जाना चाहिए। तो आपका जो सिस्टम है वो पारदर्शी कहाँ है? 148 150 में 148 142 का जांच क्यों ना हो? खास करके +2 में ले आए। किसी का औकात नहीं है, और औकात है तो और एग्जाम हुआ था, बैठा हुआ था, क्यों नहीं हुआ और एग्जाम में उसका नौकरी? वहां तो साला 50% भी लाने में फट जाता है, और यहाँ तो 99% एम्प्लॉय हूँ, और मुझे भी पता है कि मेरा औकात क्या है। मुझे भी जाते हैं, और जब भी जांच होगा ना तो 12.5% का इंटरेस्ट दर के साथ आपको जितना पैसा लिए हैं वो तो लगना ही है। बाकी आपके ऊपर जो से हार्ट अटैक भी आने का संभावना बना रहेगा। आया हूं क्योंकि एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, और इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक से पहले देखें। देखिए इस वीडियो को। भैया देखिए बिल्कुल हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं दावे के साथ कि अभी नियुक्ति मिलने से क्या होता है। बंडाल का आप उदाहरण देख लीजिए, है ना, कि इतना साल मिलने के बाद उन लोगों को हाईकोर्ट में हम लोग का 10 से 12 केस फाइल हो चुका अलग अलग लॉयर्स के द्वारा। ठीक है, कोई बात नहीं है, नियुक्ति मिलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, खुश होने हो लेने दीजिए कुछ दिन, धन भी जाएगा धर्म भी जाएगा। जैसे से सीजीएल में इतना ज्यादा धांधली हुआ कि सरकार को चेयरमैन तक बदल देना पड़ा। ठीक है, मुंह बंद करवा के तो सांस रोकवा के जाके आदमी एग्जाम देता है। ठीक है, सारा चीज करवा के आप एग्जाम लेते हैं। फिर जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार, और एक वीडियो जो अभी सोशल मीडिया में हमने बहुत सारे पीजीटी स्टूडेंट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते देखा है। और वो वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग के पास गया है, नेता के पास गया है, नेता प्रतिपक्ष के पास गया, यहाँ तक कि जितने विधायक हैं सभी के पास वो वीडियो लगभग रन किया है। फिर भी उस वक्त सभी जितने भी नेता लोग हैं सब चुप्पी साधे हुआ था, बिल्कुल अपने मुंह कोई नहीं खोल रहा था। लेकिन आप लोग को पता है कि एक अभी जब धरना प्रदर्शन फिर से स्टार्ट हुआ, और इसका स्टार्ट होने का एक ही रीजन है, जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है और उसका मास्टरमाइंड कहाँ से लगाया जा रहा है वो हजारीबाग। आप सोच लीजिए कि जितना भी बात हो रहा था मीडिया में, जो अफवाह कि हाँ सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि नीट लेवल का पेपर को जब हजारीबाग के लोग, सरगना है छुपा हुआ जो हजारीबाग से वहां से लीक करवा सकता है, तो सोचिए कि झारखंड का छोटा मोटा एग्जाम है, इसको क्यों नहीं हैंडल कर सकता वो सब? सर यार डिजिटल क्यों नहीं हैंडल कर सकता? और रांची में है, धनबाद में, ये सब 4-5 सेंटर हैं जहां से लगभग 1500 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है टोटल सब्जेक्ट में, 1500 कैंडिडेट का। आप सोच सकते हो 3200 कुछ सीट ही था, अब उसमें से 1500 50% इन्हीं चारों सेंटर से रिजल्ट हो जाए, तो आप सोच सकते हो कि इसमें क्या है। कोई अंधा आदमी भी रहेगा ना, अनपढ़ गवार भी, तो उसमें यदि कहा जाए कि इतना इतना सेंटर बनाया गया था और इतना आदमी यहाँ से सेलेक्ट हुआ, तो वो भी कहेगा कि ना इसमें कुछ न कुछ तो दाल में काला है। लेकिन यहाँ का नेता लोग सुनना चाहता ही नहीं है, और इसके बारे में कहना भी नहीं चाहता है, कुछ नहीं। लेकिन जब जैसे ही नीट का पेपर लीक हुआ और उसका पता चला कि उसका तार कनेक्शन है वो हजारीबाग से है, अब उसके बाद से फिर से ये पीजीटी का तूल पकड़ा। और 2 जुलाई को चंपई सोरेन जो माननीय मुख्यमंत्री है वो नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे, लेकिन 1500 का जो बाकी था, अब वो नियुक्ति पत्र तत्काल में स्थगित करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? तो क्योंकि ये मुद्दा फिर से टूल पकड़ चुका है। और मैं बता देता हूं कि जितने भी लोग हैं ना जो पैसा देने के बाद भी नहीं हुआ है, प्लीज करके भाई वो आगे आए। यदि आप आगे आते हैं तो आपका नौकरी तो होगा ही, लेकिन जो कैंडिडेट जेन्युइन है और जो एग्जाम लिख करके बाहर बैठे हुए हैं वो सबका भी नौकरी होने का 100% गारंटी है। क्योंकि इतना कटअप नहीं जाएगा भाई, इतना कटअप नहीं जाएगा। 5% से 10% लोग ही हैं जो 130 प्लस कर सकते हैं, बाकी जो 80% 70% सीट है वो सभी 110 115 इधर के ही बीच वाले आ जाएंगे। तो आप लोग अगर यदि इसको इसी तरह, जिस तरह भी आंदोलन चल रहा है, इसी तरह अगर यदि कंटिन्यू रहते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इसको उसमें जांच बैठाने के लिए बाध्य होगा, और जांच करवाना ही पड़ेगा। और अगर ये जांच नहीं करवाता है तो आने वाला जो चुनाव है उसमें ये फंसने वाला है। इसलिए इसको हानन फानन में स्थगित किया है, क्योंकि अगर यदि ये ज्वाइनिंग दे देता है और ये आंदोलन उग्र होते जाएगा, जिसके वजह से ये फंसने वाला पेच है, इसलिए इसको रोका है। तो मैं इसलिए आया हूं क्योंकि एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, और इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक से पहले देखें। देखिए इस वीडियो को। भैया देखिए बिल्कुल हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं दावे के साथ कि अभी नियुक्ति मिलने से क्या होता है। बंडाल का आप उदाहरण देख लीजिए, है ना, कि इतना साल मिलने के बाद उन लोग को अंत में पैसा रिटर्न करने का हाईकोर्ट से जय थी आया। ठीक है, हम लोग के पास पर्याप्त सबूत है, हम लोग हाईकोर्ट जा चुके हैं। ठीक है, हाईकोर्ट में हम लोग का 10 से 12 केस फाइल हो चुका अलग अलग लॉयर्स के द्वारा। ठीक है, कोई बात नहीं है, नियुक्ति मिलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, खुश हो लेने दीजिए कुछ दिन, धन भी जाएगा धर्म भी जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं भैया, ये झारखंड में एक नया मतलब एथी सेट होगा, एक नया उदाहरण। जैसे आज हम अभी बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं ना, आने वाला समय में झारखंड में एक नया, और बिना जांच करवाए और बिना निकलवाए छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
नहीं। अच्छा, एक चीज और, मेरा 3-4 सवाल है, ठीक है। पहला सवाल है कि एजेंसी जो है वो सतवत इंफोसोल जो है वही एग्जाम पीजीटी का भी ली थी, ठीक है, वही जेएसएससी सीजीएल का भी ली और वही लैब का भी ली, ठीक है। एक बात बताइए, जब जेएसएससी सीजीएल में इतना ज्यादा धांधली हुआ कि सरकार को चेयरमैन तक बदल देना पड़ा, ठीक है, बदल देना पड़ा या सर को इस्तीफा देना पड़ा, जो भी था, ठीक है। मेरा ये कहना है कि तो फिर जैसे एक जब गलत था तो ये कैसे सही हो सकता है। दूसरी बात कि जब हम लोग सेंटर पे एग्जाम देने जाते हैं तो चोटी खुलवाते, तो कान में एथी चिपकाते, तो मुंह बंद करवाते, तो सांस रोकवाते जाके आदमी एग्जाम देता है, ठीक है, सारा चीज करवा के आप एग्जाम लेते हैं। फिर ऐसा कौन सा सिस्टम है आपका जो खराब हो जाता है? आदमी जो सहायक आचार्य भी देने जा रहा है, जाके देखिए सबका चप्पल तक खुलवा दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग का चूड़ी तक खुलवा दिया जा रहा है, बिंदी तक खुलवा दिया जा रहा है, कान नाक का खुलवा दे रहा है। ऐसा अंदर में जाके ऐसा क्या हो जाता है? तो क्या होता है सो हम बताते हैं। इन लोग का सेटिंग कैसे कैसे हुआ? इन लोग का सेटिंग ऐसे हुआ है कि जो लोग सेटिंग करवाया था, ठीक है, पहला इन लोग को 3 दिन पहले अपना फोटो देना पड़ता था कि आप हर्रा पहन के जा रहे हैं कि पीला कौन सा शर्ट या कौन सा टी शर्ट, कौन सा फराक, कौन सा क्या पहन के जा रहे हैं, ये आपको देना है, ठीक है। वो फोटो इन लोग खींच के देता था एथी पे, क्या बोलते हैं, पासपोर्ट साइज का। वो पासपोर्ट साइज का फोटो पहले सेंटर के पास रहता था, वो मिला लेता था कि अच्छा यही आदमी है ना। उन लोग को स्पेशल स्पेशल उन लोग को अलॉट होता था सीट, और उस सीट पे 15 से 20 मिनट तक उन लोग का ब्लिंक होता था। जो फोटो है सो 15 से 20 मिनट हैक होता था, और ऐसा एक दो नहीं, कम से कम झारखंड में 20 से 25 ग्रुप एक्टिव था, और कंपटीशन हम लोग का आपस में नहीं था। वो 20 से 25 जो ग्रुप थे ना, उनका आपस में था कि तुम ज्यादा रंगता है कि हम ज्यादा रंगते हैं सही, तुम ज्यादा सही मतलब टिकटॉक करता है कि हम ज्यादा सही करते हैं। जिसका जैसा सेटअप, हम लोग के संपर्क में ऐसे लोग भी हैं जो सेटिंग करवाने गए थे, लेकिन किसी कारणवश उनका हो नहीं पाया, क्योंकि टेक्निकली था और बरसात का समय था, तो बहुत दिन पानी वानी भी पड़ गया था, तो मुश्किल हुआ। वैसे लोग भी हम लोग के संपर्क में हैं कि हम लोग गवाही देने के लिए तैयार है, और हम लोग को पूरा भरोसा है कि हम लोग कोर्ट में जीतेंगे। तीसरी बात, पहला 25 जो श्रेया डिजिटल, शिवा इन्फोटेक और जो भी हम लोग हाईलाइट किए हैं सेंटर, पर डे का जो पहला 25 एंट्री है उसका जांच करवा ले सरकार। अगर वही लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ होगा ना, तो हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, सारा सर्टिफिकेट जला देंगे, ठीक है, मतलब लेके 10th से लेके पीएचडी तक का सारा सर्टिफिकेट जला देंगे। एकदम मेरा खुलेआम चुनौती है सरकार को, खुलेआम चुनौती है आयोग को, कि जो पहला 25 एंट्री हुआ है ना, वो 25 को आप जांच कर लीजिए। वही 25 यहाँ धरना पर मिलेंगे, वही 25 जो है सो थी क्या बोलते रिजल्ट निकलवाने में मिलेंगे, वही 25 अम्बा मैडम के यहाँ जाके मिठाई खाते मिलेंगे, और वही 25 वहां ज्वाइनिंग लेटर भी लेते। तो वही 25 चेहरा इतना खूबसूरत थोड़ी है कि वही 25 चेहरा को सारा चीज मिला है। तो वही लोग हैं जो उन लोग को पहले से हिदायत था कि तुम बाबू पहले पहले घुस जाना, ठीक है, तुम पहले पहले घुस जाना, देखना फिर कोई पकड़ नहीं ले तुम लोग को, तुम लोग पहले पहले घुस जाना। तो ये सब चीज हुआ है, और हम लोग ऐसे हवा में नहीं बात कर रहे हैं, ये हुआ है। अगर हम आके सामने पब्लिकली ये बात बोल रहे हैं तो बात में दम है तभी बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और हम लोग के संपर्क में वैसे लोग हैं जो गवाह बनने के लिए तैयार। हमको पूरा नहीं 500% भरोसा है कि हम लोग हाईकोर्ट में जीतेंगे। मैं फिर से आया हूं, आप इस वीडियो को देख लिए। इसमें जो मैम बोल रही है, आपको उसमें से 90% से 95% स्टूडेंट के दिल और दिमाग में यही बात चल रहा था। भले वो कर नहीं पा रहा है, किसी के पास अपना बात को उजागर नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो मैम ये बोली है ना, वो एक एक वर्ड सही है। क्योंकि हम लोग जब भी एग्जाम लिखने जाते हैं ना, झारखंड का बेल्ट से लेकर के छोटा छोटा चीज, जो कान का नाक का जो भी है, सब खुलवा लेता है, ताबीज तक खुलवा लेता है। भाई इसमें क्या लग जाएगा? जिसको आप कहते हो ना कि ये पेन भी लेके जाना है ना, तो पारदर्शी वाला पेन लेके जाना चाहिए। तो आपका जो सिस्टम है वो पारदर्शी कहाँ है? वो सिस्टम आपका तब भ्रष्ट है, वो पारदर्शी कहाँ है? और सबसे बड़ा चीज ये है कि जब वो पारदर्शी है तो अभी तक जो भी इसमें इतना घपला हुआ उसको पकड़ में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? पकड़ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नीट का जब एग्जाम हुआ तो आपको पता है कि 720 में 720 लाने वाला आ गए, तो इसमें दाल में काला था, जांच पड़ताल हो गया। तो उसमें 148, 150 में 148, 142 का जांच क्यों ना हो? हम ये बोलना चाहते क्यों ना हो? होना चाहिए तो चाहिए। 140 से ऊपर किसी का बाप का नहीं है कि वो कोई भी एग्जाम में, ये खास करके +2 में ले आए। किसी का औकात नहीं है, और औकात है तो और एग्जाम हुआ था, बैठा हुआ था, क्यों नहीं हुआ और एग्जाम में उसका नौकरी? जब अपने आप को उतना ब्रिलियंट साबित करता है, नेट का क्यों नहीं निकालता है?
सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है उतना टीचर का, क्यों नहीं निकाल पाया? यूपी, बिहार, उधर अदर स्टेट में वो लिखने भी जाता है, क्यों नहीं? वहाँ तो साला 50% भी लाने में फट जाता है, और यहाँ तो 99%, 96% कहाँ परसेंट आता है भाई? मैं भी एक सेंटर एम्प्लॉय हूँ और मुझे भी पता है कि मेरा औकात क्या है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम लिख के आया और कितना बनाया और कितना मेरा जॉब हुआ, तो हमसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता है। और जब हम सेंट्रल में जॉब कर सकते हैं तो स्टेट का, गवर्नमेंट का जो सेंटर करने के बाद सारा फोकस आदमी का स्टेट में रहता है। जो भी सेंटर का गवर्नमेंट का जॉब लेता है ना, उसका फोकस फिर रहता है कि स्टेट में जाए, और हम उसको दिल दिमाग सारा 24 घंटा जो होता है ना ड्यूटी टाइम से छोड़ करके बाकी जितना टाइम होता है हम उसी पर फोकस करते हैं। फिर भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे? तो इस सब कारण यही है जो मैडम ने बोला है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और इनका वीडियो है ना वायरल कीजिए, बिल्कुल वही लोग हैं चंदू चोर, वो लोग हैं जो हर एक जगह धरना बैठते हैं, रिजल्ट दो, रिजल्ट निकालो, ज्वाइनिंग कराओ, और वही सभी जगह जाता है, धरना भी देगा वही, एप्लीकेशन भी जाएगा वही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा उसी का, अम्बा प्रसाद का पास भी जाएगा वही, सभी नेता लोग के पास वही जाएगा, वही सब, बाकी किसी का मतलब नहीं है। चंदू चोर लोग हैं ना वही सब, क्योंकि सबको पैसा फंसा हुआ है, वहां फंसा हुआ है, इसलिए इसको जांच 100% होना चाहिए। बिना जांच किए हुए इस वैकेंसी को पूरा नहीं होना है तो नहीं होना है। और इस वैकेंसी में अब माफ कीजिएगा, जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो भी इसके चपेट में आ गए हैं, वो भी चपेट में आ जाएंगे। और हम एक सलाह आपको देते हैं, जो जो पैसा दे के जा रहे हैं बिल्कुल मत जाइए भाई। हमारा स्पेशल सुझाव है, क्योंकि मैं सेंट्रल एम्प्लॉय हूँ इसलिए सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि कभी भी जांच हो सकता है, क्योंकि सरकारें आते जाते हैं, और जब भी जांच होगा ना तो 12.5% का इंटरेस्ट डर के साथ आपको जितना पैसा लिए हैं वो तो लगना ही है। बाकी आपके ऊपर जो FIR दायर होगा, जो कानूनी कार्रवाई होगा वो अलग से होगा। प्लस में आप कोई भी एग्जाम सेंटर हो या स्टेट हो, कोई भी एग्जाम में फिर दोबारा आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। ये सब सोच करके आप भी फिर भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, लेकिन ये पछतावा रहेगा, जिंदगी भर घुट घुट के मरिएगा। जब भी कोई भी पेपर में इश्तिहार आएगा, कोई भी न्यूज टीचर से संबंधित आएगा जांच का, तो आपको यहाँ से हार्ट अटैक भी आने का संभावना बना रहेगा। इसलिए भाई ये सब करना क्या, अगर यदि नौकरी हुआ तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप अच्छा से फिर से तैयारी करें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये बात दबना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं दबना चाहिए, ये मुद्दा को आगे ले जाना चाहिए और इसको रद्द करवाना ही चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, सब कुछ अभी है जायज। जिसको नहीं कहा जाता है कि दंड भेद जो भी लगाना है, अभी सब कुछ जायज है, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी सरकार सब हमारी बातें सुनेगी। और आज मैं आपको ये भी बता देता हूं कि चंपई सोरेन हटने वाले हैं, फिर से पुनः हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि आज उन लोग का सभी का बैठक था, जितने भी नेता दल हैं सभी का बैठक था, जिसमें ये निर्णय ले लिया गया है और एक चंपई सोरेन को अच्छा मंत्री का पद दे दिया जाएगा। बाकी है जो हेमंत सोरेन जी फिर से अपना कुर्सी संभालेंगे, और ये संभालते वक्त ही इसको जांच करवाना ही होगा। और अगर यदि मान लो धांधली नहीं हुआ, राजेश ठाकुर हैं वो कह रहे थे कि नहीं धांधली हुआ, ये हुआ है, वो अपना गरिमन में झांके बीजेपी जाके, अरे भाई आप करवाना जांच, अगर यदि धांधली नहीं हुआ है तो CBI किस लिए बना हुआ है? जांच करने के लिए, लगा दो जांच में, क्या दिक्कत है? वो सब जांच करते रहे, अगर यदि अच्छा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और जांच में अगर यदि पाया गया गलत तब तो दिक्कत होगा ना। ऐसे क्या दिक्कत है? अगर यदि आप साफ सुथरा एकदम लग रहे हैं कि हाँ हम साफ सुथरा वैकेंसी को क्लियर करवाए हैं, तो डरते क्यों है? जांच करवाइए, बोलिए कि ठीक है CBI लगाओ, जो भी लगाओ, जांच करवाओ, सेंटर को दे दीजिए ना कि आप ही जांच करवा लीजिए। लेकिन भाइयों ये वाला तुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये अब शिकंजा में आ चुका है, और ये मामला अब बड़े बड़े मीडिया भी अब उठाने लगे हैं, और ये मामला जब उठ गया है तो नीट के साथ ये भी जाएगा, PGT भी 100% जाएगा। इसलिए जो सेटिंग के करके बैठे हुए ना, वो मैम ने सही किया, धन भी गया और धर्म भी जाएगा, और बाद में आपको सब बोलेगा देखो घुसखोरवा मास्टर जा रहा है, घुसखोरवा मास्टर जा रहा है, कहाँ पढ़ाएगा। इसलिए ये मुद्दा को जलते रहने देना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।